नमस्कार सभी साथियों को। अभी भी किसी विद्यार्थी ने अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से स्टार्ट नहीं किया है तो फटाफट से अपनी पढ़ाई को अच्छी शुरुआत देने के लिए तैयारी करने लग जाए। एग्ज़ाम आपके बहुत नज़दीक आने वाले। 10th बोर्ड 8th बोर्ड के जो बोर्ड वाले एग्ज़ाम हैं उनके टाइम टेबल आ चुके हैं और बाकी जो क्लासेस बची है उनके भी जल्दी टाइम टेबल आने वाले हैं। तो ये जो एग्ज़ाम के जो दौर आने वाला है इसमें आप अपनी कमर कस लीजिएगा और एक ऐसी तैयारी के साथ अपने तैयारी करने बैठ जाइएगा जिससे आपके एग्ज़ाम में जो आपका नंबर है मार्क्स वो एक अच्छे लेवल पे आवे। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो अपर लेवल बढ़ने की कोशिश कीजिएगा और यदि आप ऑलरेडी अच्छी तैयारी में लगे हुए हैं तो संतुष्ट नहीं होया और संतुष्ट ना होकर कंटिन्यूस तैयारी को रखोगे तो ही एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ध्यान रखने वाली कुछ बातें जरूरी है। एक टाइम शेड्यूल आपका मैनेज आपको करना पड़ेगा। जल्दी ही जो दिन प्रतिदिन के जो आपके कार्य रहते हैं इन कार्यों से जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फ्री होके पढ़ाई करने आपको बैठना है। और एक साथ 5 घंटे 8 घंटे आपको नहीं पढ़ना है। कोई नहीं कहता कि आप 5 घंटे 8 घंटे पढ़ो, नहीं पढ़ना है। 1 से 2 घंटे का एक सेट लगाइए, एक शेड्यूल बनाइए, स्लॉट बनाइए कि 2 घंटा एक बार पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर रेस्ट के बाद 1 1.5 घंटा वापस पढ़ लीजिए। इस तरीके से यदि आप पढ़ाई करते हो एक साथ इतना बोझ नहीं लेके नॉर्मल तरीके से यदि आप पढ़ते हो तो आपका रिजल्ट और अच्छा जाने वाला है। सिलेबस यदि आपने कवर नहीं किया तो सबसे पहले फोकस आप सिलेबस पे कीजिए। सिलेबस का एक एक चैप्टर का एक एक कोना एक एक टॉपिक आपको क्लियर करना है। उसके लिए आपको जहाँ से हेल्प मिलनी है वहाँ से लेनी है, वहाँ से लेके आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आप मॉडल पेपर सीरीज के क्वेश्चन आंसर जो भी आप करना चाहते हैं उसकी ओर आप जाइए। सबसे पहले आपको आपके सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस को जो आपका पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को आपको कंप्लीट पहले करना है। जब आपका पाठ्यक्रम सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको अदर चीज़ों पे फोकस करना है। क्लियर है। और जब आप जब पाठ्यक्रम आप पूरा करने लगोगे या आप अपने जो क्वेश्चन आंसर याद करने लगोगे तो जो आपको याद हो जाता है वो तो ठीक है। यदि क्वेश्चन नहीं होता है तो उस पर टिक कीजिए, उसे 2 से 3 बार पढ़िए और उसे शॉर्ट आंसर के अंदर लेके आइए। शॉर्ट आंसर बना के आप उसको याद कीजिए। एक बड़ा निबंधात्मक प्रश्न है जो आपको याद नहीं हो रहा है तो उसको टुकड़ों में बांट के याद कीजिए। 4 लाइनें एक बार याद कीजिए, फिर चार ऐसे तरीके से आप उसको पूरा याद कर पाओगे। एक एक क्वेश्चन को सही तरीके से जब आपके मैथ सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो उसकी प्रैक्टिस कीजिए डेली। प्रतिदिन भी नहीं करनी है लेकिन एक दिन में आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा उसका बनाना है कि डेली आप उस सब्जेक्ट को देख पाओ। क्लियर है। किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, सबको छोड़ना। सारे सब्जेक्ट आपके लिए क्या रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले। किसी भी सब्जेक्ट को हल्का नहीं समझना। दूसरी बात इंपॉर्टेंट लगा लेना, कोई भी सब्जेक्ट हल्का नहीं है, अपनी अपनी जगह सब है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट यदि बात करें तो एक वर्ड की अपन बात करें, कमियां। आपकी जो कमियां हैं वो आपके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहचान पाएगा। आप किस सब्जेक्ट में कमजोर है ये आप जानते हो, आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है। तो जो सब्जेक्ट या जिस पैराग्राफ में आपको आपकी कमियां नजर आ रही है उसकी पूर्ति अभी से आप करने लग जाइए। एग्जाम के 5 दिन पहले 7 दिन पहले कोई कमी दूर नहीं कर पाएगा। यदि आपकी गणित अभी कमजोर है तो उस पर काम करने लग जाइए। डेली 1.5 घंटा 2 घंटा उस पर दीजिए। संस्कृत पढ़ने में दिक्कत आ रही है, संस्कृत के क्वेश्चन आंसर याद नहीं हो रहे तो अभी से उसको स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी पढ़ाई जो चल रही है एक परसेंटेज बेस पे जो काम कर रहे हो आप, उसके साथ साथ जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है। बात आती है कि सुबह पढ़े या शाम को पढ़े, सुबह पढ़े या शाम को पढ़े या रात को पढ़े, कब पढ़े, पढ़ाई कब करनी है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए कि आप कब पढ़ाई कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठ सकते हो तो सुबह पढ़ाई कीजिए, सुबह नहीं कर पा रहे शाम को कर पा रहे शाम को कीजिए। देर रात तक नींद नहीं आ रही तब तक आप जगकर आप पढ़ाई कीजिए। ये आपको डिसाइड करना है, ये कोई दूसरा आदमी डिसाइड करने नहीं आएगा। मैं या मेरे साथी कोई भी आपको आके नहीं बताने वाला है कि बेटा सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर। क्लियर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आप यदि सुबह जल्दी उठ पाते हो तो सुबह जल्दी उठ के कीजिए। यदि आप सुबह उठ तो जाते हो लेकिन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, नींद आ रही है वापस, तो फिर पढ़ाई नहीं होने वाली। क्लियर है। इन चीज़ों का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। एग्जाम बहुत पास आ गए। इसके आगे की यदि चर्चा करूं मैं आपसे तो बहुत से साथियों को ऐसा लगता है कि उसके साथी जो बाकी साथी आदमी हैं या क्लासमेट्स जो उनके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ाई नहीं कर रहे। ये भ्रम निकाल दीजिए। आपके साथी नहीं पढ़ रहे, ये केवल माहौल बनाया जा रहा है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। वो घर पे रात काली कर रहा है, घंटों घंटों तक बैठे रहता है, किताबें पढ़ाई कर रहा है। वो आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है वहाँ पर।
तो आपको ये ध्यान रखना है वहाँ पर कि आप किस तरीके से आप आपका रिजल्ट बना सको। क्लियर है? यदि आप 40 से 50% के विद्यार्थी हो, यदि अभी तक आपका स्कोर ये रह रहा है, तो इस स्कोर को आप कैसे ग्रोथ कर सको, आपको इस पर काम करना है। जो विद्यार्थी ऑलरेडी 80 से 90 है या इससे अबव % वाला बंदा है कोई बच्चा, तो उसको इससे और आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। स्वयं को कभी पढ़ाई के मामले में या किसी भी मामले में संतुष्टि नहीं देनी है। जब आप अपने आप को संतुष्टि देते हो तो उस स्कोर में क्या आती है, गिरावट आने लग जाती है। तो छोटे मोटे जो भी मुद्दे हैं, इन मुद्दों पे मैंने आज आपसे चर्चा की, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आने वाली कोई भी समस्या होती है इस तरीके से तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और दूसरी बात, इसी के साथ अपन यदि आपसे चर्चा करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 सब्जेक्ट को आप एक साथ रखिए। 3 सब्जेक्ट या इस जगह आप 2 सब्जेक्ट भी रख सकते हो। पहले इनको थोड़ा सा कंप्लीट कीजिए या थोड़ा इसका सिलेबस को एक बार कंप्लीट कीजिए। इनका जब सिलेबस आपके कंप्लीट होने लगता है तो आप आगे के 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए, फिर 2 सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद इन 2 को हल्का फुल्का कंप्लीट होने के बाद आप 2 और कर लीजिए। क्लियर है क्या? जैसे हार्ड सब्जेक्ट आपके साइंस और मैथ्स यदि आपने अच्छी तरीके से कवर कर रखा है तो उनको 1-1 घंटे में आप क्लियर करते जाइए। यदि आपके वही कमज़ोर है तो उनको टाइम दीजिए। और पढ़ाई में यदि आप 3 घंटे पढ़ रहे हो अभी, यदि 3 घंटे आपकी पढ़ाई हो रही है तो इसे 5 घंटे करने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं तो ऑलरेडी 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो इसे 7 घंटे करने की कोशिश कीजिए। ये जो आपका समय है 1 से 2 महीने का जो समय है, महीना 2 महीना, इसमें अपना जी जान लगाने का टाइम यही है। आपको दिन रात एक करने का वक्त यही है। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में।